नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल पैरा ट्रेड में। गाइस, पाठशाला सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करते हैं ट्रैप्स। स्मार्ट मनी के ट्रैप्स क्या होते हैं, स्मार्ट मनी कैसे ट्रैप डिजाइन करती है। तो सबसे पहले ये समझो कि होता क्या है ये ट्रैप। जो हमने कहा कि ट्रैप का मतलब है कि स्मार्ट मनी कुछ इस वे में इस मूव को डिजाइन करती है कि हमें देखने में लगेगा कि सपोज मैंने कहा एक ऐसा ट्रैप जो अपसाइड जाते टाइम बनाया गया, तो देखने में कैसा लगेगा हमें कि ये प्राइस अपसाइड जा रहा है, पर उसका जो रियल जो मूव होगा, जो एक्चुअल मूव होगा, वो डाउनसाइड होगा। वाइस वर्सा कि जब हमें ये लगेगा देखने में कि नहीं, प्राइस डाउनसाइड जा रहा है। इवन हर एक चीज, हर एक स्टोरी देखने में आपको ऐसी लगेगी कि बस ये प्रॉपर ब्रेकआउट है, और वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होगे कि मार्केट यहां से अपसाइड ही जाएगा। और वहां से मार्केट जिस तरह से नीचे आता है, बड़ा सरप्राइजिंग होता है कि मेरी सारी की सारी कैलकुलेशन कैसे गलत हो रही है। तो इसको हम कहते हैं ट्रैप, स्मार्ट मनी का ट्रैप। अब आराम से इस चीज को समझना, एक्चुअली मैं ये कहता हूं कि स्टोरी बेस्ड इस चीज को लेकर समझना, आराम से इसको इस वे में समझते हैं कि सामने वाला मींस स्मार्ट मनी, उसके माइंड में क्या चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट है रिचर्ड वाइकॉफ का जिसको कहते हैं कंपोजिट ऑपरेटर। कंपोजिट ऑपरेटर मींस कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। एक बंदे पर फोकस करो कि आप जो ट्रेड कर रहे हो, सामने एक बंदा बैठा हुआ, उसके माइंड में क्या चल रहा है, उस चीज को देखना शुरू करो, तो आपको समझ में आएगा कि ट्रैप कैसे डिजाइन किए गए और क्या उसके रिवर्सल की कैसी पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर मैंने 3 मेन जो ट्रैप होते हैं वो 3 ट्रैप मार्क किए हैं। एक्चुअली ये जो आज का वीडियो है, इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे जब हम बाई साइड देख रहे होते हैं और मार्केट डाउन साइड आता है। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे जहां पर हमें लगेगा कि फ्रेश सेल या इनिशिएटिव सेल स्टार्ट हो रही है, लेकिन वहां कहीं ना कहीं वो एक रेस्पॉन्सिव बाइंग होती है जहां से मार्केट अपसाइड आता है। तो यहां पर हम लोग 3 ट्रैप डिस्कस कर रहे हैं, अपथ्रस्ट, बाइंग क्लाइमैक्स और नो डिमांड। आराम से इस चीज को समझना। अभी मैं केवल इनकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूं। एक्चुअली डेफिनेशन तो आपको पता होगा, इसको प्रैक्टिकली कैसे देखना चाहिए, या वो हिडन चीजें जो इसको एक्चुअल बनाती हैं। देखो, अपथ्रस्ट कई सारे आपको मिलेंगे, बाइंग क्लाइमैक्स कई सारे आपको मिलेंगे, पर कई बार आप देखोगे अपथ्रस्ट बना और प्राइस उसके बाद भी अपसाइड चला गया, बाइंग क्लाइमैक्स बना, प्राइस उसके बाद भी अपसाइड चला गया, नो डिमांड, नंबर ऑफ नो डिमांड्स मिलती हैं। तो यहां डेफिनेशन प्लस क्या वो लोकेशन होगी जहां पर ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपथ्रस्ट को। अपथ्रस्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जब प्राइस हमें एक ब्रेकआउट दिखाता है। मैंने ये लाइन ड्रॉ की जहां पर हम एक ब्रेकआउट कंसीडर कर रहे होते हैं, जहां पर एक ब्रेकआउट दिखाता है, या आप इसको मान के चल सकते हो कि एक रेजिस्टेंस है कॉन्टेक्स्ट में, और प्राइस तेजी से उस एरिया को, उस लेवल को क्रॉस करता है। हमारे उस टाइम माइंड में क्या आता है कि देखो ब्रेकआउट हो रहा है, इसको बाई करो। प्राइस अपसाइड गया, कुछ कैलकुलेशन हमारी एक होता है ना कि कुछ और पैरामीटर ऐड कर दो। पहला पैरामीटर मैंने ऐड किया कि एक ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। ब्रेकआउट मींस कि एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करना चाहिए। मैंने कहा नहीं, थोड़ा सा और सेफ साइड जाने के लिए मैं इसमें एक पैरामीटर और लगा देता हूं कि प्राइस को एक ठीक ठाक डिस्टेंस तक इसको ब्रेक करना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कि एक मुझे ठीक ठाक फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। मैं अपने आप को सेव कर रहा हूं, अपने आप को मींस अभी नॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें सोचते हैं। और हमने कहा 2 पैरामीटर तो हो गए। सपोज ये मेरा एक पैरामीटर फेल हो गया, मैं क्या करूंगा, एक पैरामीटर और लगा दो। क्यों लगा दो कि हमने सुना है वॉल्यूम मार्केट का किंग होता है, वॉल्यूम है तो सब कुछ है। तो हमने एक पैरामीटर और लगा दिया कि चलो अगर वॉल्यूम भी ब्रेकआउट, ये जो ब्रेकआउट हो रहा है, जनरली हम सब लोगों ने सुना है कि प्राइस अपसाइड जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो उस डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू रहेगा, वाइस वर्सा फॉर डाउन साइड। तो मैंने एक वॉल्यूम का पैरामीटर भी लगा दिया। और जब इस ब्रेकआउट को हम देखेंगे, ये तीनों पैरामीटर मैच होंगे, उसके बाद भी प्राइस यहां से बहुत तेजी से डाउन साइड आएगा। तो इसको समझो। सबसे पहले ये देखो कि
प्राइस जो अपसाइड जा रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दो, उसको थोड़ा टाइम दो। अब यहां पर एक चीज ऐड करता हूं, जो मैं कह रहा हूं कि जो चीजें हमें देखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है जो हम लोग मिस करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह देखना चाहिए कि प्राइस का करेक्टर क्या है। करेक्टर मींस अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो ये जो पहला यूटी है, राइट, ये जो पहला यूटी आपके काम का नहीं होगा, सेकंड यूटी आपके काम का होगा जब करेक्टर चेंज हो जाएगा। मींस अप ट्रेंड है अभी, फर्स्ट यूटी आपके काम के लिए नहीं होगा, सेकंड यूटी को यूज करो जब करेक्टर हमारे फेवर में आ जाए, राइट, पहली चीज। सेकंड मैं ऐड तब करूंगा, पहले इसकी डेफिनेशन पूरी कर दूं। यूटी क्या होता है? एक वाइड स्प्रेड बार, कभी कभी थोड़ा सा स्प्रेड कम भी होगा तो भी चलेगा, वो डिपेंड करता है स्टोरी के साथ में। मैं बेसिकली स्टोरी के साथ में चलता हूं तो स्प्रेड थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता तो चलेगा। अभी एक्चुअल डेफिनेशन, एक वाइड स्प्रेड बार जिसकी क्लोजिंग लोअर हाफ में होगी और जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या पिछली बार से ज्यादा होगा, उसको हमने कहा यूटी। अब इसमें वॉल्यूम कुछ हद तक मैं बाईपास कर देता हूं, ऐसा नहीं करूंगा कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं होगा, कुछ हद तक जो मैंने कहा प्रीवियस बार से ज्यादा होगा या अल्ट्रा हाई होगा, वो स्टोरी पर डिपेंड करेगा, वो लोकेशन पर डिपेंड करेगा। तो हमने कहा एक बार जिसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा, जिसकी क्लोजिंग लोअर हाफ में होगी। अब ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो वीएसए फॉलोअर है उनको पता है कि यूटी की डेफिनेशन क्या है, क्या चीजें ऐड करनी चाहिए। करेक्टर चेंज, करेक्टर चेंज, अगर करेक्टर हमारे फेवर में नहीं है तो फॉर श्योर सेकंड अटेम्प्ट जो होगा वो हमें देखना चाहिए, वो हमारे काम का होगा। और दूसरी चीज हम क्या कहते हैं कि वॉल्यूम प्लस माइनस अगर होगा तो चलेगा, अगर करेक्टर हमारे फेवर में है और एक वॉल्यूम कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, मैंने कहा ये प्राइस अपसाइड गया, सपोज इस बार पर एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है और यहां कहीं हम लोग अगर यूटी देख रहे हैं, यहां कहीं हम लोग सेकंड अटेम्प्ट देख रहे हैं, तो अगर थोड़ा वॉल्यूम कम होगा तो चलेगा। क्यों? रीजन ये है कि फ्यूल ऑलरेडी आ चुका है। तो ये तो हुआ यूटी, अभी चार्ट पर बाद में समझाऊंगा, पहले थ्योरी कवर कर लेते हैं। अब मैं कहता हूं बाइंग क्लाइमैक्स। बाइंग क्लाइमैक्स क्या हुआ? एक बार जिसकी क्लोजिंग अपर हाफ पर हो, जिसकी यूटी की क्लोजिंग कहां है? यूटी की क्लोजिंग हमने बोली लोअर हाफ, बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग कहां हुई? अपर हाफ। बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी, बाकी डेफिनेशन सेम रहेगी। और लोकेशन, मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जो आपको फोकस जिस चीज पर करना है वो होती है लोकेशन। लोकेशन का स्पेशल ध्यान रखो। एक जब आप लोकेशन को देखना शुरू करते हो ना तो आपको स्टोरी समझ में आना शुरू होती है। चार्ट्स पर जाऊंगा तो समझाऊंगा कि स्टोरी कैसे दिखाई देगी। फिर थर्ड वन इज नो डिमांड बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस सही लोकेशन पर आपको मिलना चाहिए। नो डिमांड बार क्या होता है? नो डिमांड बार, सबसे पहले इसकी कंडीशन समझो। इसका जो स्प्रेड है, इसका जो स्प्रेड है वो स्प्रेड नैरो होना चाहिए। नैरो मैंने क्यों कहा? नैरो मींस उस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, राइट। नैरो होना चाहिए और इसका वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम से कम होना चाहिए और ये एक अपबार होनी चाहिए। 3 चीजें हमने कही, क्या कहा? नंबर 1 नैरो स्प्रेड, नंबर 2 वॉल्यूम पिछले 2 वॉल्यूम से कम होना चाहिए, नंबर 3 ये एक अपबार होनी चाहिए। फिर मैं एक चीज कहता हूं, सबसे जरूरी चीज क्या है? लोकेशन। लोकेशन मींस अगर एक हाई वॉल्यूम एक्टिविटी, ध्यान रखना कॉन्टेक्स्ट में फ्यूल जरूर आ जाने देना। नो डिमांड आपके लिए कब ज्यादा स्ट्रांग वे में काम करेगी? जब कॉन्टेक्स्ट में कुछ फ्यूल होगा। अगर आपने कहा नॉर्मल प्राइस अपसाइड जा रहा है, एक नो डिमांड बार बनी, प्राइस वहां से डाउन साइड आ गया, ये इतना स्ट्रांग वर्क नहीं करेगा। वाइकॉफ स्कीमेटिक कहती है, जब आगे वीडियोस हम लोग डिस्कस करेंगे, कि प्रीलिमिनरी सपोर्ट, प्रीलिमिनरी सप्लाई। तो जो मैं कहता हूं कि पहले कॉन्टेक्स्ट में कुछ फ्यूल आना चाहिए, वो प्रीलिमिनरी सपोर्ट या सप्लाई होगा, जिसको हम स्कीमेटिक में डिस्कस करेंगे। टाइम है इस वाले वीडियोस को आने में। अभी नो डिमांड बार को आप ऐसा समझो कि वो नो डिमांड बार ज्यादा स्ट्रांग होगी जो फ्यूल या जो कोई एक ट्रैप सिग्नल आने के बाद आएगी, वो नो डिमांड ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, प्राइस को डाउन साइड जाने में दिक्कत नहीं। अभी मैंने कहा कि नो डिमांड का नैरो स्प्रेड ये रिप्रेजेंट करता है कि स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं है। आपने आधी चीज समझी, आधी चीज आपने नहीं समझी। स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नहीं है तो पहले स्मार्ट मनी को आने तो दो, उसके बाद उसका इंटरेस्ट चेक करेंगे। मैंने कहा स्मार्ट मनी आ गई,
अब इस स्मार्ट मनी का अपसाइड जाने में इंटरेस्ट नहीं है, मींस ये सेलर है। स्मार्ट मनी कैसे पता लगेगी? इन टर्म्स ऑफ फ्यूल, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। इसलिए जब स्मार्ट मनी आ जाए उसके बाद उसका इंटरेस्ट देखो, बिना उसके आए इसका इंटरेस्ट देखोगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मेन चीज मैं वही कह रहा हूं, डेफिनेशन सबको पता है, लेकिन उसको यूज कब, कहां और कैसे करना है वो चीज जरूरी होती है। अब इस पर देखो, आराम से हम लोग देखना शुरू करते हैं। प्राइस अपसाइड गया, एक ऐसी बार जिसकी क्लोजिंग अपसाइड हो, वाइड स्प्रेड बार हो, उसको हमने कहा बाइंग क्लाइमेक्स। करेक्टर अप है, अभी कुछ मत करो, आराम से बैठो। यूटी क्या होता है? एक ऐसी बार, राइट, एक ऐसी बार जिसकी क्लोजिंग लोअर हाफ में होगी और कॉन्टेक्स्ट में अगर वीकनेस है, सेकंड अटेम्प्ट है, ये यूटी हमारे काम का होगा, जिसका रिजल्ट हमें मिल गया। एक्चुअली ये मैंने एक चार्ट इंटेंशनली अपने प्लॉटर से लगाया हुआ है, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर है। तो यहां से प्राइस जब डाउन साइड जाएगा फॉलोड बाय लोअर वैल्यू एक्सेप्टेंस, हमारे पास टारगेट ऑलरेडी यहां पर मेंशन्ड है कि टारगेट हमारा यहां पर होना चाहिए। ये आई थिंक ये फर्स्ट बार होगी यहां से प्राइस एकदम से डाउन साइड आया। इवन ये भी अपने आप में एक यूटी है जो आपको बताएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, यहां से ट्रेड लेना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहां पर हमने एग्जांपल दिया जहां पर हमने कहा बाइंग क्लाइमेक्स और साथ में यूटी। इसके अलावा एक यूटी हम लोगों ने और देखा एग्जांपल। सेम वे अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, स्मार्ट मनी आ गई, प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, अभी कुछ मत करो, अभी कुछ मत करो, एक अटेम्प्ट और आने दो। ये क्या हुआ? हमने कहा यूटी। ये क्या हुआ? ये हुआ क्लाइमेटिक एक्शन या बाइंग क्लाइमैक्स। ये सेकंड अटेम्प्ट यूटी। अब आप सेफ हो, अब प्राइस डाउन साइड जाने में इंटरेस्टेड है। तो इस वे में अगर हम यूटी और बाइंग क्लाइमैक्स इन सिग्नल्स को यूज करते हैं तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। सेम वे एक स्मार्ट मनी की एक्टिविटी आई, जितना स्ट्रॉन्ग स्मार्ट मनी होगी आपको फॉलो थ्रू उतना स्ट्रॉन्ग मिलेगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। अगर आपको स्मार्ट मनी की प्रेजेंस आपके फेवर के करेक्टर में मिल रही है, राइट, आपके फेवर में करेक्टर है प्राइस का, आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप सेकंड अटेम्प्ट पे एंटर कर सकते हो। ये क्या हुआ? ये हुई क्लाइमेटिक एक्टिविटी। यहां पर हमने कहा एक यूटीआई, प्राइस यहां से डाउन साइड गया। तो ये एक्टिविटी है जो हमें यह समझाएगी कि किस वे में मैं ट्रेड को देखूं और किस वे में स्टोरी बनाऊं विद लोकेशन। अब देखो यहां पर ये नो डिमांड बार आई, राइट। यहां पर एक्चुअली इंटेंशनली मैंने वाला चार्ट लगाया हुआ है जो मार्क करता है एक्टिविटी को, इस वजह से लगाया कि यहां देख के रिप्रेजेंट एक प्रॉपर हमें दिखाई देंगी चीजें कि कैसे एक्टिविटी हो रही है। इसको मैंने कहा ये नो डिमांड बार है, एक नैरो स्प्रेड बार, एक अप बार जिसका वॉल्यूम प्रीवियस दो वॉल्यूम से कम होगा। यहां क्या करेक्टर मेरे फेवर में? मैं कहूंगा बहुत सही, ये करेक्टर मेरे फेवर में है। ऑटोमेटिक आपके पास टारगेट यहां पर आया हुआ है कि हमारा टारगेट, अगर मैं यहां पर एंट्री करता हूं तो मेरा टारगेट ये होना चाहिए। तो नो डिमांड को यूज करना अपने आप में एक बड़ा स्मार्ट गेम है, राइट। इसको यूज करना अपने आप एक बड़ा स्मार्ट गेम है। आराम से समझोगे चीज को, आपको दिखाई देगा कि ये परफेक्ट है। ये जो एनडी बार बनी है ये परफेक्ट एनडी बार है। ये एक यूटी है, राइट, ये एक यूटी है। अगर मैं इसका वॉल्यूम देखता हूं तो ये इसका वॉल्यूम आया हुआ है। प्रीवियस बार से थोड़ा कम है, चलेगा, पर स्टोरी मेरे फेवर में है। रीजन है कि जो कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं, जो करेक्टर में देख रहा हूं वो मेरे फेवर में। क्या यहां पर स्मार्ट मनी आ चुका है? फॉर श्योर यहां स्मार्ट मनी की प्रेजेंस हम देख रहे हैं। हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में एक क्लाइमेटिक एक्टिविटी हुई। क्लाइमेटिक एक्टिविटी के बाद सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ यूटी, सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ सेलर, जहां पर हम एंट्री कर रहे हैं क्योंकि कैरेक्टर हमारे फेवर में आ चुका है। ये अच्छा एग्जांपल है। अगर आप देखो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एक्टिविटी, राइट, ये मैं एक मार्क करता हूं, एक वॉल्यूम एक्टिविटी, एक और वॉल्यूम एक्टिविटी। एक्चुअली ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें कुछ कलर्ड बार आप देख रहे हो, वो रिप्रेजेंट करती हैं कि एक्टिविटी जो चल रही हैं इस एक्टिविटी में कहां पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया है या कहां पर लो वॉल्यूम एक्टिविटी, ये मार्क करता हुआ जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्लाइमेटिक एक्टिविटी फॉलोड बाई हमने कहा प्राइस यहां से डाउन साइड आया यूटी
और प्राइस यहां से डाउन साइड गया। तो ये एक इजी वे है। जब आप स्टोरी को समझना शुरू करते हो, जब आप लोकेशन को समझना शुरू करते हो, तो ये चीजें हमारे लिए एक इजी वे में हमें समझ में आती हैं कि ठीक है प्राइस किस वे में काम कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको यूटी एनडी इनकी वेटेज समझ में आ रही होगी। ये देखो जो मैं आपसे बात कर रहा था। अब यहां अगर मैं मार्क करता हूं प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, इसको मैं क्या कहूंगा? इसको मैं कहूंगा कि यहां स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट कम है। यहां पर स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट कम है। ये डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है, राइट? ये डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। तो स्टोरी टाइम फ्रेम वीएसए कभी भी टाइम फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है। आप 1 मिनट यूज करो, 1 दिन यूज करो, 1 वीक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं होती वीएसए को। बस आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमारे कैसे चल रहे हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर है। क्या इस एक्टिविटी के बाद मुझे आइडिया नहीं लगेगा? मैं कहूंगा कॉन्टेक्स्ट में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच के एकदम से क्यों वॉल्यूम इंक्रीज हुआ? वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद क्यों टॉप पर नो डिमांड बार आ रही है? क्यों मुझे प्रेजेंस ऑफ सेलर दिखाई दे रही है? उसके बाद मींस पहले प्राइस अप, ये एक एक्टिविटी आई जहां पर हमें लगेगा कि नहीं प्राइस तो यहां से अपसाइड जा ही रहा है, पर उसके बाद डाउटफुल एक्टिविटी आएगी कि नो डिमांड यहां पर क्यों आ रही है। इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, फॉलो थ्रू आपके फेवर में नहीं है, मींस स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट अपसाइड नहीं है, प्राइस यहां से डाउन साइड जा रहा है। तो राइट, ये इतने जो हम लोगों ने 3 टॉपिक डिस्कस किए, इसकी आप प्रैक्टिस करो चार्ट्स पर। टाइम फ्रेम की डिपेंडेंसी नहीं है। आपको नहीं सोचना मैं कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूं। छोटा टाइम फ्रेम छोटा टारगेट, बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा टारगेट, और चार्ट्स बोलते हैं कि टारगेट हमारा कहां पर आना चाहिए। ध्यान हमें क्या देना है गाइस, एकदम से वॉल्यूम स्प्रेड या अप बार और डाउन बार को देख के रिएक्ट मत करो। थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा एब्जॉर्व करो अपने आप में कि हो क्या रहा है, कंपोजिट ऑपरेटर क्या करना चाह रहा है, उसको समझो, उसके बाद रिएक्ट करो। और कोशिश हमेशा ये करो, आप बाई कर रहे हो करेक्टर आपके फेवर में होना चाहिए, आप सेल कर रहे हो तो करेक्टर आपके फेवर में होना चाहिए। नहीं है करेक्टर को अपने फेवर में आने का वेट करो, राइट? तो ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सेल साइड के लिए ट्रैप कैसे जनरेट होते हैं, सेल डाउन साइड जाते टाइम, उसको डिस्कस करेंगे। चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।